हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल और अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, अभी हालात कैसे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेदारी दी गई है, जबकि किसान नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, उसे उकसाने का काम किया। अभी हालात कैसे हैं आईटीओ के? अरविंद। सीधे मैं आपको हालात दिखाता हूं। चित्रा, जरा तस्वीर दिखाऊं। देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है। जो उपद्रवी थे वो यहाँ से जा चुके हैं। सामने की तरफ जो इंटरेस्टिंग है, बस यहाँ पर खड़ी कर दी गई है ताकि अगर कोई प्रदर्शनकारी आना चाहे तो ना आ पाए। हैरानी की बात है कि जिस वक्त गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे, ठीक उसी वक्त यहाँ पर उपद्रवी जमकर हिंसा कर रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जो किसान नेता है वो दिल्ली पुलिस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस है उनका कहना है कि जो किसान नेता है उनके साथ 37 पॉइंट के शर्तों पर करार हुआ था, इसी वजह से एनओसी दी गई थी। आज तक के पास वो एनओसी भी मौजूद है, बावजूद उसके किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया और जो रूट तय था और टाइमिंग तय थी, उस टाइमिंग को तोड़ा गया और जमकर हिंसा हुई। 18 पुलिसकर्मी घायल हैं, महिला पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो जहां आईटीओ पर मैं मौजूद हूं, जहां जमकर हिंसा हुई है, क्योंकि यहां से इंडिया गेट भी बहुत नजदीक है और उपद्रवी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल की बात की जाए तो उपद्रवी यहां से जरूर चले गए हैं, लेकिन हिंसा के निशान वो साफ आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पुलिस की बस, ये इस बस में पुलिस सवार थी, अर्धसैनिक बल के जवान सवार थे। इसको हाईजैक किया पहले उपद्रवियों ने, उसके बाद ट्रैक्टर से इसको पलटने की कोशिश की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पर शांति कायम है, उपद्रवी यहाँ से जा चुके हैं। ये अच्छी बात है कि फिलहाल वहां पर शांति कायम है। आज सुबह मैं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची थी, वहां पर आपको बताते चले 9 बजे के पहले से ही लगातार किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। उसके बाद जब हम अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास आए, वहां पर किसान और जवानों के बीच आपस में झड़प हो रही थी। फिर जब मैं आईटीओ पहुंची, जहां से अरविंद इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, वहां पर भी झड़प की तस्वीरें सामने आई, जिससे पूरे देश के सामने इस किसान आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, दिन भर आप रिपोर्टिंग करती रही और हमने देखा कि इस तरह की स्थिति राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पैदा हो गई थी। आप जहां पर मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या स्थिति है और दिन भर जो आपने देखा उसका लब्बो-लुआब 3-4 लाइनों में किस तरह से आप बताना चाहेंगी ऐश्वर्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। जहां मैं खड़ी हूँ, कैनॉट प्लेस में भी जगह जगह पे इस तरीके से बैरिकेडिंग कर गई है। दिल्ली पुलिस नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके का कोई भी किसान अब अंदर की ओर आ सके। को देखेंगे, काफी लोग अभी तैनात कर दिए गए हैं। जो हमें सुनने में आ रहा है, ज्यादा टुकड़ियां दिल्ली पुलिस की अब हाई अलर्ट पर हैं और कैनॉट प्लेस को हर तरफ से घेर लिया गया है। हर तरफ नाकाबंदी हो गई है। सिर्फ कैनॉट प्लेस ही नहीं, रेड फोर्ट जाने के लिए भी इस समय सारे रास्तों पे इसी तरीके से बैरिकेडिंग है और ना ही किसी को अंदर आने की अनुमति है और ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। ये सब इसीलिए, जिस तरीके का आज जो हमने जो विजुअल्स देखे, जिस तरीके की भिड़ंत हुई पुलिस के बीच और किसानों के बीच, उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ हो जाए, इसीलिए दिल्ली पुलिस अब पूरी तरीके से तैनात है। कैनॉट प्लेस को और रेड फोर्ट जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया। राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इन इलाकों में जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो स्थिति पैदा हुई है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह क्यों है? ये देखिए, दोपहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पुलिस के जवान एक तरफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ किसान, और दोनों में आपस में जिस तरह की झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने आज गणतंत्र दिवस के दिन एक कलंकित तस्वीर पूरे देश के सामने रखी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और ये जो अव्यवस्था, अराजकता राजधानी दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पर पैदा करने वाले ये जो तमाम चेहरे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि लोहे के डंडों के साथ ये लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, हाथ में हथियार थे, तलवार आप देख रहे हैं इस वक्त एक शख्स के हाथ में है। क्या ये किसान हो सकते हैं? क्या ये किसान आंदोलन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे? क्या ये वास्तव में ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्वक ढंग से अंजाम देना चाह रहे थे? गौर से इन तमाम चेहरों को देखिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे जो देश का गणतंत्र है वो शर्मसार हुआ है और जिसके जिम्मेदार ये तमाम लोग हैं। ऐश्वर्या, अरविंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं आज की हिंसा पर दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं।
बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूंकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पे इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं वहाँ पे हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। एक्चुअली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। एडिशनल डीसीपी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, जो तय रूट था उसको फॉलो नहीं किया गया। जितनी जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, काफी तेज रफ्तार में ट्रैक्टर हुए निकल जाता है। क्या ऐसे इस देश के किसान हो सकते हैं? जरा आप सोचिएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, गौरव भाटिया आपका, आलोक शर्मा आपका, और साथ ही हमारे साथ किसान नेता साबिर मलिक साहब जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही कि आज की घटना से हम तमाम लोग सबक लेंगे। लेकिन आपको बताते चले, सुबह ही हमने भारत का आज गौरव गान सुना था। राजपथ पर झांकियों ने भारत की शान बढ़ाई थी, मगर दोपहर 12 बजे के बाद किसान ट्रैक्टर लेकर निकले तो हंगामा मच गया। जहां जहां भी किसानों ने परेड की, वहां पर हंगामा, बवाल और पत्थरबाजी हुई। आईटीओ पर तो मरने मारने वाली स्थिति बन रही थी। किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरी की पूरी दिल्ली राजधानी कांप उठी। ये दिल्ली के दिल कहे जाने वाले आईटीओ की तस्वीरें हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब उपद्रवियों का तांडव है ये। उपद्रवी ट्रैक्टर से बसों को तोड़ रहे हैं। उपद्रवी ट्रैक्टर से पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवी लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर रहे हैं। उपद्रवी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। कहां तो तय था किसानों का ट्रैक्टर रूट और कहां सारे नियमों को तोड़कर, सारे बैरिकेड को तोड़कर किसान पहुंच गए आईटीओ तक। यहां किस कदर उपद्रव हुआ, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। इस पूरे उपद्रव के बीच आज तक की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल लगातार रिपोर्टिंग करती रही। अपनी जान पर खेलकर वो दिखाती रही कि गणतंत्र दिवस जैसे पावन पर्व पर राजधानी में कैसा उत्पात हो रहा है। इस तरीके का उत्पात यहाँ पे पुलिस और किसानों के बीच में मचा है। पुलिस पूरी कोशिश में, पथराव देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक पत्थर आया वहां से, ये देखिए, दिखाइए दिखाइए, नासिर दिखाइए, ये देखिए, वहां से पथराव हो रहा है, यानी कि जिस तरफ किसान है वहां से, ये देखिए, ये पत्थर आया। कोशिश पूरी यही हो रही है कि वहां से पथराव हो। यहाँ इतनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हमारी संवाददाता लगातार इस पत्थरबाजी को कवर कर रही थी। कैसे पथराव चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि किसान बिना तैयारी के आए थे। ऐसा लग रहा है कि किसान भी पूरी तैयारी से आज आए थे। उन्हें भी आशंका थी कि आज ये मुठभेड़ होगी, लेकिन 26 जनवरी के दिन हुआ है ये, जिस दिन पूरे विश्व की निगाहें होती हैं हिंदुस्तान पे। इस पे एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या ये पहले से ही तैयारी से आए थे। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। ये देखिए, किसान यहाँ तक आ चुके हैं डंडों के साथ हाथों में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कोशिश पूरी वही की जा रही है कि पुलिस वाले आगे आ चुके हैं। किसानों ने जमकर पथराव किया तो पुलिस ने भी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। एक्शन शिफ्ट हो चुका है, पुलिस भी डंडे बरसा रही है।
किसान भी कोशिश कर रहे हैं कि पथराव करे। देखिए दूसरी तरफ वहां से भाग रहे हैं वहां पे किसान। ये देखिए किसान भागते हुए, पुलिस यहाँ पे खड़ी है। कोशिश इस समय यही हो रही है कि दोनों ही तरफ कोई हटने को नहीं तैयार है। पुलिस भी तैयार है, किसान भी तैयार है, सभी के हाथों में डंडे हैं। किसानों ने यहीं पर पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। ट्रैक्टर पर सवार किसानों के इस उत्पात में आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल और आज तक के कैमरामैन नसीर बाल बाल बचे। देखिए ये देखिए पत्थरबाजी और ट्रैक्टर से बचकर आज तक संवाददाता जहां पहुंची, वहां एक तरफ से प्रदर्शनकारी पत्थर बरसा रहे थे, दूसरी ओर से पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी। ट्रैक्टर को बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा है, पथराव हो रहा है। ये देखिए एक और ट्रैक्टर आया। इसी ITO पर जहां हंगामा बरपा था, यहां हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद थी। आग इसीलिए रहे हैं क्योंकि पत्थर लगने का बहुत। ये देखिए एक और पत्थर उड़ता हुआ, और बड़े पत्थर आ रहे हैं, बड़े पत्थर इस समय फेंके जा रहे हैं। ये देखिए भागते हुए किसान वहां से आपको दिखेंगे। किसानों ने पुलिस को पीछे की ओर धकेल दिया है, पथराव हो रहा है। और देखिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है, यहाँ पे पथराव हो रहा है ताकि पुलिस वहाँ पे ना जा सके, और पीछे की ओर से किसान अब आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए लगातार हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को, समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग पीछे जाए। ये देखिए हाथ जोड़कर लगातार ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो किसानों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं ताकि लोग यहाँ से पीछे चले जाए। किसानों ने कहा था कि एक ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर नहीं होंगे। ये सारे वादे उन्होंने तोड़ दिए। शर्तों और रूट को तोड़कर दिल्ली में घुसे प्रदर्शनकारियों ने कोहराम मचा दिया। देखिए दूसरी तरफ फोर्स है, फोर्स पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है। जो किसान है वो खदेड़ते हैं, और हालत ये है कि जो किसान है, जो ट्रैक्टर मार्च में शामिल थे, आप इसको उपद्रवी भी कह सकती हैं, वो पूरी तरह से हावी थे। किसानों को बाहरी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई थी। किसानों ने रूट का पालन करने का वादा किया था, लेकिन अब तक अनुशासन के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली में दाखिल हुए तो बवाल मचा दिया। 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान आज जब ट्रैक्टर रैली करने निकले थे तो उन्होंने फूल बरसाया था, लेकिन थोड़ी ही देर में पत्थर बरसाने लगे। शर्मनाक है लेकिन सच है। ऐश्वर्या पालीवाल और चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।